सुप्रीम कोर्ट में संबल की याचिका पहुंचते ही बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सीजेआई खन्ना के सामने जैसे ही संबल की याचिका पहुंची, उन्होंने आओ देखा ना ताओ तत्काल प्रभाव से संबल की रिपोर्ट पर रोक लगा दी है और तो और आदेश पारित करते हुए कह दिया है कि संबल में कोई एक्शन नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि जो संबल की रिपोर्ट है वो सील बंद लिफाफे में होगी और इसे कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं खोला जाएगा। तो फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, कैसे सीजेआई संजीव खन्ना ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कैसे उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने ही सरकार की पोल खोलकर रख दी है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19 नवंबर को संबल की निचली अदालत में सुनवाई हुई। जिस दिन सुनवाई हुई उसी दिन सर्वे की टीम का गठन कर दिया गया। आदेश पारित कर दिया गया कि संबल की जामा मस्जिद का सर्वे होगा। 24 नवंबर को सर्वे की टीम सर्वे करने के लिए जैसे ही संबल पहुंची, बवाल खड़ा हो गया। दंगे जैसे हालात हो गए, पुलिस से झड़प हुई, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका लगाते हुए सीजेआई खन्ना से तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेने की मांग की गई है। आपको बता दें, जैसे ही सीजेआई खन्ना के सामने ये याचिका पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया है। सीजेआई खन्ना भड़के हैं और तुरंत एक्शन लिया है। तो फिलहाल सीजेआई खन्ना ने क्या एक्शन लिया है और क्या आदेश पारित कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले सीजेआई खन्ना के ठीक सामने एडवोकेट ने क्या मांग कर दी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर एबीपी की इसमें लिखा हुआ है कि सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने एडवोकेट अहमदी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, पूरे देश में ऐसे 10 मामले पेंडिंग हैं जिनमें ऐसा ही हुआ। पहले ही दिन सर्वे का आदेश दे दिया और फिर सर्वेक्षक भी नियुक्त कर दिया जाता है। प्लीज इसे रोकें। तो याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करते हुए हवाला दिया गया है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद बवाल हुआ, फिर उसके बाद ये मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब ऐसा ही कुछ संभल में होता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज इसे रोका जाए। अब संजीव खन्ना के सामने डिमांड की गई, याचिका लगाई गई, तो संजीव खन्ना ने तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लिया है। आपको बता दें, संजीव खन्ना जो कि नए नवेले सीजेआई हैं, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और जब से उन्होंने ये फैसला सुनाया है उसके बाद से संजीव खन्ना का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ है जिसकी उम्मीद योगी सरकार ने कभी नहीं की होगी। जैसे ही याचिका लगाई गई है, संजीव खन्ना ने तत्काल प्रभाव से संबल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर रोक लगा दी है और तो और अपने आदेश में साफ कह दिया है कि 8 जनवरी तक के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो एक्शन लेने की तैयारी थी, सर्वे करने की तैयारी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने या फिर यूं कहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ही झटके में इसको रोक लगा दी है। और सिर्फ रोक नहीं लगाई गई है, सीजेआई खन्ना की तरफ से ये फैसला सुनाते हुए या फिर यूं कहे आदेश पारित करते हुए जो कहा गया है वो योगी सरकार के मुंह पर तगड़ा तमाचा है। साफ साफ कह दिया है सीजेआई खन्ना ने कि सरकार की जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था बहाल रहे और निष्पक्षता से काम हो। इतना ही नहीं, सीजेआई खन्ना ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है ये बंद लिफाफे में होगी और जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक इस रिपोर्ट को नहीं खोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सीजेआई खन्ना ने फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया है कि कोई एक्शन नहीं होगा, निष्पक्ष रहना होगा और शांति को बरकरार रखना होगा। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि आज निचली अदालत में रिपोर्ट पेश होने वाली है। रिपोर्ट पेश होगी तो उसके बाद सर्वे होगा और सर्वे के बाद ये पता चल जाएगा कि जामा मस्जिद के नीचे हरि मंदिर है या फिर कि नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डंडा चलाया है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। तैयारी तो पूरी थी कि आज संबल में दंगे हो जाएंगे, तैयारी तो पूरी थी कि आज संबल में सर्वे हो जाएगा, लेकिन सब पर
पानी फिर गया है। और कितनी तगड़ी ये तैयारी की गई है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, उसके ठीक पहले मेटल डिटेक्टर लगाया जा रहा है। हाई अलर्ट संभल में जारी कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। अब तैयारी एक तरफ धरी की धरी रह गई है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि संभल मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में कितनी फजियत हुई। और ठीक एक दिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसकी तो कभी योगी सरकार ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आप अच्छे से जानते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत ने केस की सुनवाई के दौरान साफ साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी ध्यान रखे कि वो डीजीपी है। इतना ही नहीं, कह भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि डीजीपी को जाकर ये बता देना कि ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस की सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो पावर को एंजॉय कर रही है। आपको एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि संवेदनशील होने के लिए रखा गया है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में फुल ऑन बेइज्जत होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि जो पुलिस है वो पावर को एंजॉय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के ही पूर्व डीजीपी ने योगी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। पूर्व डीजीपी है विभूति नारायण राय। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की वजह से हो रहा है। खबर आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि संभल का दंगा सरकार ने करवाया है, इसके लिए डीएम एसपी जिम्मेदार है। तो जाहिर सी बात है, जो बहराइच में हुआ था वही संभल में हो रहा है और वही कुछ अजमेर में भी करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई तो कम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि अंध भक्तों को मंदिर ढूंढने के लिए लगा दिया गया है। कहीं पर ये लोग जामा मस्जिद के नीचे हरि मंदिर ढूंढते हैं तो कहीं पर अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग ढूंढते हैं। मुद्दों से भटकाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम अपने चरम पर चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। आपको बता दें, कानून साफ कहता है कि 1947 के बाद जो जो मंदिर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कोर्ट में याचिका लगाई जाती है, एक्शन होता है और एक्शन के बाद रिएक्शन होता है और बवाल खड़ा हो जाता है। अब इसी बवाल पर सीजीआई संजीव खन्ना सख्त हुए हैं। सीजीआई संजीव खन्ना ने एक्शन लिया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। संभल पर तो एक्शन पर रोक लगा दी गई है, अब अजमेर पर क्या होगा, आपको क्या लगता है? जैसे सरकार काम कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है उसके बाद सरकार का क्या होगा, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।